ओम शांति। मुझे भी खुशी है कि इस संगठन में आने का मौका बना, क्योंकि ये एक ही दिन है जो कल रात्रि को तो क्या आज सवेरे ही पहुंचना हुआ और फिर कल सवेरे निकलना होगा। तो उस बीच में आप सबके साथ ये सुंदर मौका बना मुलाकात का। तो जबकि इस बार बाबा ने विशेष ये 3 शब्दों का मंत्र हमें याद दिलाया, तो आप सोचो कि 1969 18 जनवरी जो बाबा की अंतिम मुरली चली थी साकार रूप में, उसमें बाबा ने ये हमें मंत्र गिफ्ट के रूप में दिया। और उस समय भी ये चर्चा चली थी उसके बाद कि बाबा ने ये 2 बातें लगता तो सेम ही है, परंतु अंडरलाइन करके क्यों इस तरह से बताया। निराकारी तो वो समझ में आता, परंतु फिर निर्विकारी और निरअहंकारी। तो जब निर्विकारी कहते हैं तो उसमें अहंकार तो आ ही जाता, परंतु बाबा ने ये बिल्कुल अलग करके अंडरलाइन क्यों बताया। तो आप सोचियो कि मोटी रूप से जो विकार होते हैं उन्हों को तो हम जल्दी ही समझ जाते हैं, और बहुत करके बाबा के ब्राह्मण बच्चों के अंदर वो परिवर्तन बहुत जल्दी हो जाता। जो पहला विकार है वो तो बाबा के बनने से वो तो छूट ही जाता। फिर उसके बाद काम कहते, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। फिर जो क्रोध की बात आती है वो भी बहुत करके बाबा के जो बच्चे हैं जल्दी ही समझ जाते हैं और मुख में या तो मोलरा डाल देते या तो शीतल स्वभाव वाले बन जाते। कैसे भी करके उस पर भी जो मोटा रूप है वो भी विजय हो जाती। और जो अहंकार का भी बहुत मोटा रूप होता है मैंपन का, वो भी जल्दी ही परिवर्तित हो जाता। परंतु जो सूक्ष्म बातें हैं उसमें उनको पहचानने में भी टाइम लगता, क्योंकि हम पहले समझते हैं कि ये बातें तो अभी समाप्त हो गई, हम छूट गए। परंतु उनका जो सूक्ष्म अंश रह जाता है अंदर आत्मा के अंदर, तो उसको निकालने के लिए पहले तो परख शक्ति, हम उसको परख सके कि हाँ ये मेरे अंदर इसका सूक्ष्म रूप है। और फिर साथ साथ इतना पुरुषार्थ करके योग अग्नि ऐसे प्रज्वलित करें जो बिल्कुल वो अंश भी समाप्त हो जाता। नहीं तो अंश से भी बाबा कहते हैं कि अनेक प्रकार के वंश भी आ जाते। तो अहंकार की ऐसी बात आती कि हाँ मैं मालिक हूँ, मेरा कारखाना है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, वो तो छूट जाता। परंतु जो सूक्ष्म बातें हैं मैंपन की, मैं और मेरा, द्वापर युग में जब आत्मा की आधी स्थिति पहुंचती है बैटरी की, सतयुग में तो बैटरी फुल चार्ज है, सतो प्रधान, फिर सत्व से तमो में आए, तमो सत्व से सतो प्रधान से सत्व में आए, फिर हम रजो तक पहुँचे। और जब आधी बैटरी वो ख़त्म हो जाती तो पहले पहले विकार कौन सा आता, सूक्ष्म देह का भान। अभिमान बाद में, परंतु पहले तो देह का भान शुरू होता। और जैसे ही देह का भान शुरू होता साथ साथ मैं और मेरापन भी आ जाता, जिस कारण से फिर बहुत जल्दी ही गिरावट शुरू हो जाती। पहले की जो गिरावट है बहुत सूक्ष्म, धीरे 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 वो बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। आधे तक पहुंचने के बाद बहुत जल्दी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती। तो उसमें ये 2 बातें, मैं और मेरा, सूक्ष्म देहभान और साथ साथ मैंपन मेरा। तो मैं आज थ्योरी की बातें नहीं सुनानी चाहती हूँ, परंतु प्रैक्टिकल जो
बाबा को देख करके, मम्मा को देख करके, चाहे दादियों की पालना ले करके जो बातें मैंने देखी है, उन्हों के एग्ज़ाम्पल से मैं आप लोगों को कुछ कहानियाँ सुनानी चाहती हूँ। कहानी तो सबको पसंद आती, राइट? थियोरी की बातें होती है तो सोचते हैं कि हाँ ये तो समझ में आ गया, परंतु समझ में आना और प्रैक्टिकल में आना कुछ अंतर हो जाता। परंतु प्रैक्टिकल जो देखा हुआ है वो दिल के ऊपर छाप लग जाती। मैं ये भी पहले आप लोगों से पूछनी चाहती हूँ, कौन है जो बाबा के बने कोविड के बाद या कोविड के दिनों में? कोविड के दिनों में भी कई बाबा के बन गए। कोविड के समय या कोविड के बाद जो बाबा के बने? बहुत अच्छी बात, थैंक यू। तो लगता है कि बहुत करके जो सभा बैठी है उन्होंने कई दादियों के साथ मुलाकात की है। दादी प्रकाश मणि से कौन मिले? ओके। दादी जानकी के साथ कौन मिले? जी। और दादी गुलजार के साथ तो मिलना अथवा बाप दादा के साथ मिलना जी। तो अभी भी हम सबका भाग्य है कि दादी रतन मोहिनी जी एक फरिश्ते के रूप में साइलेंट साक्षात्कार देने वाली मूर्ति बाबा ने साकार में हम सबके साथ रखी है। बाकी तो दादियाँ अपनी और एडवांस पार्टी में जा कर के कार्य कर रही है और उसका भी प्रूफ हमें मिलता जाता, किस तरह से वो आज तक भी प्रेरणा देती रहती अपने स्वप्नों द्वारा या कईयों को साक्षात्कार द्वारा। तो वो तो उन्हों का कार्य बहुत सुंदर ढंग से चल ही रहा है। परंतु साकार रूप में पहले तो बाबा की बात को उठाते हैं। इस बार बाबा ने खास ये मुरली में ध्यान खिंचवाया, यदि दिन भर हमारी स्थिति ऐसे बनती है जिसमें विकार का अंश मात्र न हो, तो जब आप बैठेंगे योग में तो बहुत सहज ही निराकारी स्थिति बन जाती। कई बार हम ये सोचते हैं कि पहले अपनी निराकारी स्थिति बनाएं तो फिर हम निर्विकारी बन पाएंगे, परंतु निराकारी स्थिति भी सूक्ष्म बात है। निर्विकारी बनने के लिए न सिर्फ सूक्ष्म परंतु उसका तो स्थूल रूप का भी अनेक प्रकार से हम देख सकते हैं। कहाँ पर भी कुछ लोभ न हो, कुछ मोह न हो, कुछ वो मोटे रूप का अहंकार न हो, क्रोध न हो। जब इन सब बातों का ध्यान होगा तो फिर जब आप योग लगाने चाहेंगे, बैठेंगे योग में, तो बस आत्म स्मृति, निराकारी स्थिति और निराकार बाप आपको अपनी तरफ खींच लेगा। और यदि हमने दिन भर वो ध्यान नहीं दिया होगा तो क्या होता कि जिस समय योग लगाने के लिए कोशिश करो तो उस समय खींचातान होती। एक तरफ चाहते हैं कि हमारी वो स्थिति बने, दूसरी तरफ फिर क्या होता, हमने कुछ ऐसे शब्द बोले जिससे किसको दुख मिला, हमारे द्वारा ऐसे कुछ कर्म हुआ जो उचित नहीं था, तो पहले तो वो बातें बुद्धि में घूमेंगी। राइट कह रही हूँ? क्योंकि जिस समय वो बात आती है सामने, कुछ बोल देते हैं, कुछ कह देते हैं, कर देते हैं, वो हो जाता। परंतु बाद में जब शांति का समय मिलता उस समय वो बातें इमर्ज होती। और फिर दूसरा रात्रि के समय, रात्रि के समय कोशिश कर रहे हैं नींद करने की, और सारे दिन की दिनचर्या में जिन बातों में मन खुट खाता है, विवेक मानता नहीं है, तो वो बातें, वो सीन सामने आती रहती। तो निराकारी स्थिति बनाने के लिए हमें ध्यान देना होगा अपने मन, वचन, कर्म पर, ताकि कोई विकार का उसमें बदबू न हो, नहीं तो हमारा योग ही नहीं लगेगा। और मुश्किल बात यह है कि योग लगाओ
तो ही फिर पाप कटे, परंतु को जैसे ठीक काम नहीं है तो फिर वो योग लगाने ही नहीं देता, वो जैसे कि एक नेचुरल रूप का पनिशमेंट हो जाता। परंतु बाबा की स्थिति किस प्रकार से थी, बाबा की एक छोटी सी कहानी मैं सुनाती हूँ, जो दादी गुलजार कई बार बताती थी। कहती थी कि वो तो जब आई तो 9 वर्ष की आयु में आई, और उसके साथ और भी उसकी सखियाँ थी उसके समान 9, 10, 11 वर्ष की उम्र के। तो एक दिन ऐसे रहा जो बाबा का लौकिक भाई आए थे बाबा से मिलने के लिए, और वैसे तो उस कुल का सारे समाज में बहुत शान था। उसके भाई भी ज्वेलर्स थे, ये भी ज्वेलर था, और उस हिसाब से भी, परंतु साथ साथ बाबा का जो चरित्र था, और इतना बाबा ने योग अभ्यास किया था अथवा गीता का अध्ययन किया था, गुरु नानक का जो ग्रंथ है उसको स्टडी किया था। तो ये सब बातें जो रिलीजियस क्वालिटी वाले लोग हैं उसके हिसाब से भी सब मानते थे कि ये बहुत अच्छा व्यक्ति है। फिर जिस घड़ी पवित्रता की बातें शुरू हुई और माताएं बहनें बाबा के पास आने लगी, वो तो आप कहानी जानते हैं कि फिर तो बहुत अनेक प्रकार की कहानियाँ शुरू हो गई। कोई कहे कि ये तो जादूगरी करता है, कोई कहे तो ये हिप्नोटाइज करता है, भिन्न भिन्न बातें। तो उसमें जो बाबा के लौकिक भाई आदि आदि थे, तो कलंक फिर उन्हों के ऊपर भी पहले छींटे पड़े, फिर तो उन्होंने अपने को बिल्कुल न्यारा कर दिया। तो अभी बाबा का भाई आ रहा है, उन्हों को आश्चर्य था कि खास वो भाई मिलने के लिए आया है, अभी वो क्या बाबा से बातें करेंगे। तो बाबा और वो भाई कमरे में इकट्ठे थे और दरवाज़ा बंद था। तो ये छोटी कुमारियों को बहुत इंटरेस्ट था कि अभी क्या उन्हों की बातचीत आपस में होंगी। तो वो छोटी छोटी थी तो अपनी टिपटों पर खड़ी होकर के खिड़की से देखने चाहती थी कि वो क्या आपस में बात कर रही हैं। तो उन्होंने देखा कि सुनाई तो कुछ नहीं पड़ा, परंतु उन्होंने देखा कि वो जो भाई है बड़ा गुस्से के चेहरे वाला था। वो तो शब्द सुनो न सुनो चेहरे से ही पता चल जाता है क्रोध का। और बाबा बहुत नम्रता से, बहुत शांति से उसकी बातें सुन रहे हैं और कुछ उसको उत्तर नहीं दे रहे हैं। तो ये सीन देख करके वो फिर अपने और कारोबार में लग गई। फिर जब बाबा फ्री हुए, बाबा के पास भागे, बाबा उसने तो आपके साथ बहुत जोश से बात की, हमको पता नहीं है क्या बोला, परंतु हम देख रहे थे कि उसका चेहरा भी लाल लाल हो गया, उसकी आंखें भी ऐसे तेज़ तेज़ हो गई, और आप तो बिल्कुल शांति से उसकी बातें सुन रहे थे। तो बाबा ने कहा कि उसके अंदर जो बुखार था वो तो निकलना ही चाहिए था ना, तो उसने अपना बुखार निकाला। मैंने तो कोई बात की नहीं थी जो मैं उसके बात को उठाऊं, तो मुझे तो उसके बात को शांति से सिर्फ सुनना था, उसको मौका देना था कि जो अंदर में उसका भरा हुआ है बाहर निकल आए, ताकि वो भी थोड़ा शांति यहाँ से लेके जाए। तो आप सोचो कि अपना ही लौकिक भाई इस तरह से आपके साथ व्यवहार करे तो आपके मन में क्या होगा कि मैंने तो कुछ गलती भी नहीं की और तो भी ये इतना तेज़ बोल रहा, ये तो बिल्कुल उसकी गलती है, मैं उसको थोड़ा समझाऊं, उसको बताऊं कि ये तो बिल्कुल गलत बात है। परंतु नहीं, बाबा को मालूम था कि जब किसका बुखार चढ़ा हुआ है क्रोध का, वो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होता है व्यक्ति। आपने कभी ट्राई किया है? जिसको बहुत जोश है उसको आप समझाने की कोशिश करो, वो सुनेगा आपकी बात। उस समय तो उसका दिमाग इतना गर्म होता जो बिल्कुल जो उसके बुद्धि में बातें भरी हुई है वो ही निकाल रहा है, तो वो सुनने के लिए भी तैयार नहीं होता। आप सोचो बाबा ने किस प्रकार से अभ्यास किया हुआ होगा। जो ये कराची के
शुरुआत के ही दिनों में उस समय की कहानी है, तो भी बाबा का अपने मन, वचन, कर्म पर इतना डिसिप्लिन, इतना कंट्रोल, जो बिल्कुल कोई प्रकार के विकार की उत्पत्ति नहीं। और बाबा की स्थिति निर्विकारी, निराकारी और निरअहंकारी। इतनी नम्रता से बाबा उसकी बातें सुने ताकि वो ठंडा होकर के फिर खुद ही चला जाए। बाबा ने नहीं उसको कहा होगा अभी बस करो, ज़्यादा नहीं बोलो। बाबा ने तो शांति से जितना उसको सुनना था, सुनाना था, वो हो गया। परंतु बाबा ने अपनी स्थिति ऐसे अपनी बना करके रखी। और उस समय तो ये 1937 में यज्ञ की स्थापना हुई, तो 38-39 की कहानी होंगी। उसके बाद में भी बाबा का कितने वर्षों तक पुरुषार्थ चला, 30 वर्ष और बाबा का पुरुषार्थ उसके बाद भी चला। तो आज यदि हमारे सामने कोई ऐसी बात होती, हम अपने लिए सोचें कि बाबा की स्थिति 2 वर्ष के पुरुषार्थ में भी इतनी बनी और हमारी स्थिति कहाँ तक उस स्थिति के समान है। लास्ट में तो बाबा की कर्मातीत स्थिति, परंतु 2 वर्ष के पुरुषार्थ के बाद भी बाबा की वो स्थिति रही। फिर मैं एक और कहानी सुनाती हूँ। जबकि 1968 में मैं बचपन में भी 57 में भी बाबा से मिली, फिर बाद में 66, 67, 68 में 3 बारी बाबा से मिली। परंतु 68 में जून मास की बात है और उस समय करीब 200 लोग मधुबन में आए हुए थे। आज तो 2500 लोग हैं। परंतु आप सोचो, पांडव भवन का सबसे बड़ा हॉल कौन सा है? वो है हिस्ट्री हॉल। तो वहाँ पर 250 लोग बैठेंगे, 200 लोग बैठेंगे, तो बिल्कुल वो छोटा सा, अभी तो लगता है बहुत छोटा है, उस समय तो लगता था ये तो बहुत बड़ा है। तो उसी में ही सब फिट होते थे, तो शायद 200 ही होंगे। तो उस समय बाबा ने बुलाया था और रात्रि का समय था और हम करीब 8-10 लोग बाबा की खटिया के आजू बाजू खड़े थे। बाबा को एक एक को दृष्टि बाबा देते रहे और मुझे ज्ञान समझने में करीब 2 मास ही हुए थे। बचपन से कनेक्शन रहा, परंतु ज्ञान अच्छी तरह से समझ करके अपना पुरुषार्थ उस अनुसार करें, वो तो 2 मास ही हुआ था। तो उस समय बाबा जब दृष्टि दिया, ऐसे लगा कि यहाँ से कोई चुंबक मुझे खींच के कहीं बहुत दूर 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 लेके जा रहा, और जैसे कि परम धाम का अनुभव, वो बिल्कुल शांति की जगह, पवित्रता की जगह, बिल्कुल साइलेंस की जगह, बहुत सुंदर अनुभव रहा, जहाँ पर जैसे कि शिव बाबा के साथ मुलाकात हो रही। तो वो कोई मेरा पुरुषार्थ नहीं था, परंतु बाबा की निराकारी स्थिति की कमाल थी, जो ऐसे बिल्कुल नए स्टूडेंट को बाबा ऐसे खींच करके, उड़ा करके ऐसे अनुभव कराए। तो वो भी मैं सोचती हूँ कि बाबा ने अपनी स्थिति पर कितना ध्यान दिया। इतना समय बाबा लगातार पुरुषार्थ करते करते बिल्कुल वो स्थिति बनाई, जो बाबा कोई भी आत्मा कितना भी उसका अभ्यास हो या न हो, परंतु बाबा उस आत्मा को खींच करके परम धाम का, शिव बाबा का अनुभव करा सके। तो फिर भी मैं यही कहेंगी कि हम लोग भी सोचें कि जो बाबा चाहते हैं कि अभी वो घड़ी आकर पहुंची है जिसमें अन्य आत्माओं को साक्षात्कार होता रहेगा। बिल्कुल वो सीज़न मुझे लगता है कि अभी शुरू हो गई। युद्ध की निशानियाँ देख ही रहे हैं, प्रकृति आपदाएं की कहानियाँ भी वो देख रहे हैं। तो बाकी थोड़ी सी संगम युग की चंद घड़ियाँ बची है, जिसमें हर आत्मा को बाबा का संदेश मिलना बहुत ही आवश्यक है और मिलेगा ही ज़रूर।
जो बाबा ने साकार मूल्यों में बातें बताई है, जो बाबा ने अव्यक्त मूल्यों में बताई है, एक एक बात हम प्रैक्टिकल अब आँखों से देख ही रहे हैं। बुद्धि से समझने की बात तो नेक्स्ट स्टेप होती, परंतु आज तो आँखों से देख रहे हैं कि क्या क्या चल रहा है, संसार की हालत क्या है। तो यदि हम सब पहले ऐसे पुरुषार्थ ना करें तो सबको साक्षात्कार कैसे होगा। मीडिया तो उन्हों को कुछ न कुछ संदेश, राइट रॉन्ग, गड़बड़ की बातें सुनाती ही रहती है। तो न सिर्फ मीडिया के द्वारा बाबा की प्रत्यक्षता होंगी, परंतु हम सब की स्थिति के द्वारा। बाबा जो कहते हैं कि चेहरा और चलन आपका ऐसे हो जो शिव बाबा का साक्षात्कार करा सके, तो चेहरा तो तब होगा जबकि स्थिति ऐसे होंगी। स्थिति के बगैर कोई चेहरा काम नहीं कर सकता। तो हम अब अपनी स्थिति, निराकारी स्थिति ऐसे बनाकर रखें जो किसी को भी हम दृष्टि देवें वो ऐसे ही उड़ करके उन्हों को शिव बाबा का, अपने घर परम धाम का अवश्य अनुभव हम करा सकें। तो अपनी स्थिति ऐसे बनानी होगी जैसे बाबा ने ध्यान दे करके अपनी स्थिति को इतना ऊंचा, इतना श्रेष्ठ बनाया। बाबा तो फिर भी हम कहेंगे कि शिव बाबा का रथ, तो उसमें शिव बाबा की भी विशेष कुछ न कुछ मदद तो मिलती ही है। परंतु दादियों को भी देखा कि दादियाँ भी बिल्कुल निरअहंकारी और निर्विकारी, ये दोनों बातें उन्हों में भी बहुत क्लियरली नज़र आती रही। कोई भी दादी को बोलो, बड़ी दादी को कहते थे दादी आज तो आपने बहुत अच्छी मुरली सुनाई, तो दादी ऐसे इशारा करती थी, मुरली मेरी मुरली थोड़ी है, शिव बाबा की मुरली है, बाप दादा की मुरली है। तो दादी स्वीकार नहीं करती थी। हालांकि जिन्होंने सुनी मुरली, मधुबन में मुरली बाजे, ब्रह्मा बाबा के द्वारा जो मुरली सुनी वो तो बिल्कुल दिल को छूने वाली। परंतु दादी जी भी जब मुरली सुनाती थी तो बिल्कुल हम सब नाचते थे, मन नाचता था। तो ऐसे ही खुशी खुशी से कोई भी मन की स्थिति हो, परंतु मुरली सुनो तो बस मन नाचता रहता था। तो वो सचमुच मधुबन में मुरली बाजे का जो गायन है, दादी जी के मुरली सुनाने में वो जादू था। तो वो कैसे, जबकि उन्होंने बिल्कुल अपना मैंपन का त्याग करके बाबा बाबा और तीसरा बाबा, और कोई में दादी का ध्यान नहीं होता था, बाबा बाबा और बाबा। और वो भी बचपन से, न सिर्फ लास्ट का पुरुषार्थ ये था, परंतु शुरू से ही जैसे ही बाबा को देखा बस बाबा ही सब कुछ, जल्दी ही 14 वर्ष की आयु में समर्पण। और फिर वो जो बिल्कुल अटूट स्नेह, अटूट पवित्रता, अटूट निश्चय की जो संबंध बना के रखा, दादी तब दादी जी बनी। तो आज हम भी देखें हमारा कहाँ तक अटूट पवित्रता, अटूट निश्चय और अटूट प्यार बाबा के साथ कहाँ तक है। तो फिर हाँ, आप भी जब किसी को कुछ ज्ञान सुनाएंगे तो वो आत्माएं बिल्कुल नाचने लगेंगी, खुशी खुशी में नाचती रहेंगी। और फिर दादी जानकी की एक कहानी सुनाती हूँ। ये शुरू की बात है, जब दादी लंदन में आई थी, 1974 की कहानी। तो एक माता थी, आज तक भी वो है, तो वो बहुत बाबा के प्यार में मस्तानी, परंतु उसके पति को एक डर था। उसको ज्ञान अच्छा लगता था, परंतु एक मन में डर था कि ऐसे न हो जाए कि कोई दिन ऐसे आए जो ये हमारी युगल वहाँ बैठ जाए और वापस मेरे घर पे ना आए। तो बाबा तो नहीं कहते हैं कि घर छोड़ के भागो,
परंतु उसके मन का ये डर जा नहीं रहा था। तो एक दिन सैटरडे का दिन था, तो दादी दोपहर का समय 5 बजे का समय था, तो दादी को कहा कि आप अपनी जीवन कहानी सुनाओ। तो दादी जीवन कहानी सुनाने बैठी, तो कई बातें बहुत इंटरेस्टिंग दादी सुना रही थी। तो ये माता भी उस ग्रुप में बैठी थी, तो माता को समय भूल ही गया। और फिर छोटा सा ही कमरा था जहाँ पर हम 4-5 लोग बैठे थे। तो फ़ोन आया, और उन दिनों में मोबाइल फ़ोन्स तो नहीं था, लैंडलाइन्स ही थी, और दादी के टेबल के बाजू में ही फ़ोन था। तो दादी ने ही फ़ोन उठाया, और हम लोग दादी का हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी यही सुन रहे थे। वो क्या बोल रहा है शब्द सुनाई नहीं दे रहा था, परंतु वो बहुत तेज़ कुछ बोल रहा था, तो दादी सीधा कान पर भी न रख कर के थोड़ा दूर ही रख रही थी, तो उसकी तेज़ी का आवाज़ तो सुनाई दे रहा था। तो 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट बीते, वही टोन उसका चलता रहा, और दादी जी का हाँ जी का चलता रहा। फिर दादी ने फ़ोन रखा, उसके बात करने के बंद होने के बाद फिर दादी ने उस माता को दृष्टि दे के कहा कि अभी तो तुम घर लौटो। वो तो बहुत अभी नाराज़ है, समझता है कि तुम शायद घर छोड़ के आ गई हो, उसको ये पता ही नहीं है कि तुमको तो घर वापस जाना ही है, तो आप अभी ही जल्दी निकल जाओ। तो वो तो निकल गई। दूसरा दिन संडे का दिन था, वो बड़ा भोग होता है विदेश में। सब स्थानों पर न सिर्फ गुरुवार पर भोग होता, परंतु संडे के दिन दूर दूर से लोग आते हैं, तो भोग विशेष होता ही है। तो दादी खास भंडारे में गई उस दिन बाद में, और माता को कहा कि तुम ये भोग विशेष भाई के लिए लेके जाओ। तो माता को आश्चर्य लगा, क्योंकि उसको पता था कि पति ने इस प्रकार से व्यवहार किया है। तो उसने कहा दादी सच्ची? मैंने कहा हाँ हाँ हाँ, मैं कह रही हूँ ना, तुम लेके जाओ ये खास उसके लिए। तो फिर मैंने दादी से पूछा कि दादी ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने अपनी प्रेम भावना प्रकट की कि आपने उसको भोग भेजा, परंतु आपके मन में क्या बात भावना थी जो आपने ये किया? दादी ने कहा कि जिस तरह से मैंने अपने मन से मिटा लिया है, मैं उसके प्रति बस शुभ भावना ही रखती हूँ, परंतु मुझे मालूम है कि उसके मन में उसका पाप खाता होगा, खुटखटाता होगा। तो मैं चाहती हूँ कि उसके मन से भी ये बात निकल जाए, उसको ये मालूम रहे कि बाबा का घर उसका भी घर है, और वो प्यार से ये समझे कि हाँ मेरे लिए दरवाज़ा खुला है और मैं कभी भी बाबा के घर आ सकता हूँ। तो उसके मन से भी बात मिटाने के लिए मैंने खास बाबा का भोग भेजा। एक तो आप सोचो कि मैं अपने मन में कुछ भावना गलत न रखूं किसी के प्रति भी, परंतु मैं इतना दूरांदेशी बुद्धि होकर के ये सोचूं कि उसके मन से भी ये बात मिट जाए। मैं समझती कम ही हम लोग ऐसे पुरुषार्थ करते होंगे कि दूसरे के मन से भी बात मिट जाए, जबकि हमारी गलती नहीं है, उसने अपने अनुमान से ही ये बात सोची है, तो गलती उसकी है, परंतु नहीं, उसके मन से भी वो बात मिट जाए। तो आप देखो कि कितनी नम्रता, कितनी निरअहंकारीपन, जिसमें हर आत्मा के प्रति ये एक ही भावना कि बस ये बाबा के बन जाए, ये बाबा के बन जाए। एक और छोटी सी ब्रह्मा बाबा की कहानी सुनाती हूँ। वो भी उसी वर्ष में जून मास में 1968 की। बिल्कुल हर आत्मा के प्रति वो शुभ भावना, न सिर्फ उन्हों की आध्यात्मिक उन्नति हो, परंतु हर प्रकार से तन से भी हर आत्मा सुखी हो, उसके संबंध से है। बाबा के पास गुड नाइट करने गई, तो एक बहन बाबा के पास खड़ी थी, और एक, उसका नाम मुझे नहीं आता, परंतु एक जैसे कटोरा होता,
फिर उसमें लंबी एक मेटल का होल्ड करने का होता, पकड़ने का। तो उस मेटल बोल में, कटोरे में कुछ मसाला डाला हुआ था और कुछ जैसे लकड़ी की छोटी छोटी पीसेस थी, पतली पतली। तो उसमें आग धीरे धीरे जल रही थी और उसके ऊपर कुछ मसाला डाला। तो वो बहन को बाबा कह रहे थे कि तुम भी चलो, मैं भी चलता हूँ और इस बहन को भी लेके चलते हैं, मेरी तरफ इशारा करते। हम लोग सब कमरों में जाएंगे ताकि हर कमरे के अंदर ये धूप वास हो, ताकि किसी को भी रात्रि में मच्छर न काटे। तो बाबा खुद, हम दोनों बहनें थी और बाबा खुद साथ चले। उस समय बाबा की आयु थी 92 वर्ष की उम्र में बाबा ग्रेट ग्रैंडफादर और सारे विश्व का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। तो भी बाबा अपने बच्चों को इतना सुरक्षित रखने चाहते थे, स्थूल रीति से भी। बाबा हम लोगों के साथ कमरों में गए और एक एक कमरे में वो बहन बेड के नीचे वो धूप वास करती रही। मसाला साथ में था, थोड़ा थोड़ा डालते गए और वो धूप वास हर कमरे में। उन दिनों में ट्रेनिंग का कुछ कमरे बन गए थे, कुछ और भी आजू बाजू के कमरे थे। बाबा खुद ही सेवा ये करने के लिए गए, सबको दृष्टि देने के लिए गए। ऑफ कोर्स जिस कमरे में भी बाबा जाते थे उस समय इतना खुश होते थे कि बाबा हमारे पास आए हैं। तो बाबा ने न सिर्फ गद्दी पर बैठ कर के भाषण किया, वो तो भाषण तो बाबा कभी करते ही नहीं थे, परंतु वो तो बाबा का आह्वान करके शिव बाबा आकर के बहुत कुछ ज्ञान सागर हमें गीता ज्ञान 18 चैप्टर्स का सुनाया। परंतु बाबा इतना प्यार से हर आत्मा के प्रति भावना कि तन से मन से बहुत आत्मा खुश रहे। एक और कहानी सुनाती हूँ बाबा की। पूना में वहाँ पर कुछ ऐसे ड्रामा अनुसार उस धरनी का भाग है जो विश्व सेवा भी वहाँ से स्थापना का कार्य में शुरू हुई, भिन्न भिन्न देशों में, और भिन्न भिन्न धर्म वालों की भी वहाँ पर बहुत अच्छी तरह से सेवाएं रही। तो मुसलमान आने लगे थे। तो एक बहुत अच्छा युगल था जो बिल्कुल पक्के धारणाओं में चले, वो मधुबन में आए। बाबा ने भी उन्हों को बहुत प्यार से दृष्टि दी और स्वीकार किया, और वो भी बिल्कुल बाबा पर निछावर हो रहे थे। फिर बाबा अपने कमरे से निकले और देखा कि माता वहाँ जो थल्ला है पांडव भवन में छोटे से बगीचे के आगे, उस पर बैठी थी और वो देख रही थी जहाँ वो आज तक भी गली है, और फिर वहाँ पर आजकल पहले ऑफिस है, फिर और कुछ कमरे हैं आदाद, और लास्ट में जो कमरा है वहाँ आजकल तो वो स्टॉक का रूम बन गया है, परंतु वहाँ भंडारा था। ज़्यादा संख्या भी नहीं थी और ज़्यादा जगह भी नहीं थी, तो बस छोटी से ही स्थान पर 200-250 का खाना बनता था, और वो भी खुला चूल्हे थे। उसमें कोयले डालते थे या तो लक्कड़ डालते थे उन दिनों में। तो माता का ध्यान था उस तरफ, वो देख रही थी, और हमको तो नज़र आएगा कि सिर्फ वो सामने देख रही है। बाबा जानी जाननहार जानते थे कि उसके मन में क्या भावना है। तो बाबा ने उससे कहा कि बच्ची, तुमको कुछ सेवा करनी है? तो बाबा को देखती रही और फिर इस तरह से किया। तो बाबा ने कहा अच्छा चलो बच्ची मेरे साथ। बाबा उसका हाथ पकड़ के उसको वहाँ से लेकर के वहाँ भंडारे में लेके गए और भोली दादी को हाथ दिया, बच्ची इस बच्ची को सेवा में लगाओ, इसके मन में है कि मुझे कुछ सेवा करनी है। बाद में पता चला कि
उसको सेवा करनी थी, परंतु उसके मन में संकोच था कि ऐसी तो नहीं कि वो समझेंगे कि ये दूसरे धर्म की है, कैसे हमारे भंडारे में आ सकती है। परंतु वो तो ब्राह्मण बन गई थी, तो अभी तो ब्राह्मण धर्म था, परंतु थोड़ा सा ये उसको संकोच हो रहा था। तो बाबा ने जान करके उसको ऐसे बिल्कुल मन से वो बात मिटा ली और उसको बिल्कुल प्रूव करके दिया कि तुम भी मेरी हो। हाँ, मैं तुम्हारा हूँ परंतु तुम भी मेरी हो, और उसको सेवा का चांस लगा लिया। और फिर उसके बाद में तो भोली दादी उसको, वैसे तो उसको जानती नहीं थी, परंतु बाबा ने जब खुद परिचय कराया और इस तरह से इंट्रोड्यूस कराया, उसने बड़े प्यार से, भोली दादी ने भी उसको वहाँ पर सेवा में ड्यूटी दी। तो कुछ दिन जब तक की थी तो वह सेवा में अपना समय बहुत खुशी खुशी से व्यतीत करती थी। और फिर वो तो निमित्त बने सारे दोनों युगों बाबा के लिए स्थान खोलने के लिए अपने गांव में। तो आप सोचो कि शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा का तो जादू का साथ था। बाप और दादा, माता पिता दोनों कैसे आपस में मिल कर के कार्य करते रहे, परंतु बिल्कुल हर आत्मा के प्रति वो भावना कि ये आत्मा अपना भाग्य बनाए, ये आत्मा भी और बाबा के नज़दीक आ सके। तो हमें क्या करना है? बाप समान बनना है तो पहले तो खुद की सफाई, मन में कोई और प्रकार की पुरानी बातें न हो। हर आत्मा के प्रति वो आत्मिक दृष्टि, हर आत्मा के प्रति वो इतना प्यार की भावना, मैं और मेरा इतना गहरा हर एक के मन में बैठा हुआ है जो उसको निकलना इतना सहज नहीं है। परंतु बाबा ने क्या बोला? हाँ, सब स्टूडेंट्स है, नंबरवार है, परंतु एक दो को देखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। बाबा को देखो, मम्मा को देखो, और जिनों के लिए हमको गारंटी है, जो स्कॉलरशिप लेकर के एडवांस पार्टी में गए हैं, जो हमारी दादियाँ और दादाएँ हैं। ये तो मैंने एक छोटी सी बात दादी जी की और दादी जानकी की बात सुनाई। दादी गुलजार की बात हम सुनाए। दादी गुलजार का लंदन में कई बारी आना हुआ, भारत में भी सब तरफ बहुत चक्कर दादी ने लगाए। परंतु एक बारी जब दादी लंदन में आई थी तो सब बहुत प्यार से दादी को वेलकम कर रहे थे। तो दादी कहे कि मैं जानती हूँ कि आप मुझे इतना प्यार से क्यों देखते हो। मैं बताऊँ आपको क्यों आप मुझे प्यार से देखते हो? आप मुझे नहीं देखते हो, आप बाबा को देख रहे हो। आप मधुबन के बाबा समझ करके मुझे उस भावना से देखते हो, और मुझे खुशी है कि मैं गायब हो जाती हूँ और आप सबके सामने बाबा होता। आप सोचो, नहीं तो हर व्यक्ति को ये भावना होती कि मेरा प्रभाव किसी के ऊपर पड़े, मेरी छाप किसी के ऊपर पड़े, ताकि वो कहे हाँ ये तो बहुत अच्छे हैं, इन्होंने तो हमें बहुत कुछ दिया है, और हम उनको इस कारण से याद करते हैं, प्यार करते हैं। और दादी बिल्कुल ऑपोजिट, मैं गायब हो जाती हूँ और बाबा सामने होता। तो हम भी ऐसे पुरुषार्थ करें जो कोई मुझे याद न करे, परंतु जिनों के संपर्क में हम आए उनको बाबा की बातें याद आए, बाबा सामने नज़र आए और वो बाबा को याद करे। तो दादियों ने जिस तरह से पुरुषार्थ किया, कभी भी मैंपन को स्वीकार नहीं किया। ब्रह्मा बाबा ने भी सदा यही कहा, मैंने कुछ नहीं समझाया है, मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैं समझ रहा हूँ। शिव बाबा सुना रहे हैं। हालांकि शिव बाबा ने बताया कि हाँ, ब्रह्मा बाबा भी अपना बहुत अच्छे अच्छे अनुभव सुना रहे हैं, परंतु ब्रह्मा बाबा सदा कहते मुझे नहीं देखो, बस उस शिव बाबा को ही देखो। तो निराकारी स्थिति का जितना हम अभ्यास करेंगे तो बाबा के नज़दीक जाएंगे, समानता में आएंगे। निर्विकारीपन का बिल्कुल कदम कदम पर मन वचन कर्म। पूछो अपने से,
बाबा की इतनी बातें हम सुनते हैं मुरली में, चाहे औरों के अनुभव के द्वारा, क्या हम फॉलो कर रहे हैं? और फिर बिल्कुल मैंपन इतना मिट जाए जो बस बाबा नज़र आए सबको, मैं न नज़र आऊं। नम्रता भावना अथवा निरअहंकारीपन इस तरह से हम बना के रखें। तो ये जो छोटी सी अंतिम घड़ियाँ संगम युग की चल रही है, बहुत बहुत आवश्यक है कि हम ये बातें प्रैक्टिस करें। जो बाबा के नए बच्चे आए हैं उनों के लिए तो रास्ता बहुत खुला है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। कितने वीडियोस है, कितने प्रोग्राम्स चलते, कितने क्लासेस चलते, मुरलियों का कितना खजाना मिलता। तो बहुत कुछ आप सीख कर के आगे बढ़ सकते। और जो पुराने हैं, यदि थोड़ा मन में ये आता कि जितना मुझे करना चाहिए था वो मैंने नहीं किया पुरुषार्थ, बाबा फिर भी कहेंगे कोई हर्जा नहीं, अभी भी तीव्र पुरुषार्थ करो और आगे उड़ने का समय है। आप उड़ते चलते अपने मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। ओम शांति। दिया सुख हमें